कि बहुत बार लोग पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, वो मशहरी से मतलब दांत साफ करते हैं, तो जब हम उसको बोलते हैं कि आप तंबाकू यूज करते हैं, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब पूछते हैं मशहरे यूज करते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि मशहरे यूज करते हैं। तो उन लोगों को शायद कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि उसमें तंबाकू होता है या फिर निकोटिन होता है। तो ऐसी अगर लोगों को पता चले कि निकोटिन किस किस चीजों में होता है या फिर टोबैको किस किस चीज में होता है, तो शायद वो उनको पता चलने के बाद में उसे छोड़ने का डिसीजन ले ले। तो कौन सी तरीके से ये निकोटिन या फिर टोबैको लिया जाता है, और वो उसके वो जो कंटेंट होता है वो किस किस चीजों में होता है? टोबैको बहुत बहुत पुरानी, यानी कोरोना तो अभी का पैंडेमिक है, निकोटिन एडिक्शन बहुत पुराना पैंडेमिक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग किस्म से वो यूज किया जाता है। तो महाराष्ट्र में या बहुत सारी जगह पे बीड़ी के नाम से वो जाना जाता है। बीड़ी जो होती है उसमें रॉ टोबैको होता है, और वो रॉ टोबैको यूज किया जाता है, वो बहुत डेंजरस है, यानी वो एक्चुअल प्योर टोबैको रहता है। सिगरेट में जो होती है, सिगरेट अगर किसी को मैंने पूछा जाए तो सिगरेट की लेंथ कितनी होगी, अगर मैंने किसी को पूछा तो कोई बोल पाएगा कि नहीं पता नहीं, बट सिगरेट की लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। वो क्यों होती है? अगर आप देखा जाए, अगर ये लंबी सिगरेट है 9 सेंटीमीटर की, तो उसका एक बार फिल्टर होता है। वो फिल्टर बहुत सारी चीजें निकाल देता है वो सिगरेट में से, और सिर्फ निकोटिन का धुआं अंदर जाता है। बट फिल्टर के बिना जो सिगरेट है उसमें कितने केमिकल्स होते हैं पता है आपको? निकोटिन छोड़ के देर आर 3,000 केमिकल्स, 3,000 केमिकल्स इन वन सिगरेट, 3,000 टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो ऐसे सिगरेट में 9 सेंटीमीटर की जो रूटीन रेगुलर होती है उसमें किया जाता है। कुछ जगह पे सिगरेट या बीड़ी उल्टी रिवर्स स्मोकिंग, जिसे चुट्टा बोला जाता है या अगाडोपा बोला जाता है, वो यूज की जाती है हिमालयस में या आंध्रा में। ये बहुत कॉमन है, जहाँ पे यानी अगर आपने सिगरेट, अगर सपोज ये सिगरेट है, तो उसको अगर उल्टा यानी जले वाला भाग अंदर स्मोक कर रहे हो आप, तो इट हैज हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर। तो वो रिवर्स स्मोकिंग बोला जाता है, उसको वो किया जाता है। कुछ लोग, जैसे आपने बोला कि दांत घासने के लिए, ब्रश करने के लिए यूज किया जाता है, वो पेस्ट में होता है, या वो जो पाउडर किया जा जो पाउडर यूज किया जाता है उसमें सिगरेट यानी टोबैको होता है, उससे एडिक्शन हो जाता है। उसके बिना वो उसको लगता नहीं कि हमने दांत साफ किए नहीं किए, क्योंकि वो सब म्यूकोजल यानी वो हमारे मुंह के थ्रू वो एब्जॉर्ब किया जाता है। चौथा है स्निफिंग, तपकीर। तपकीर में यानी ऐसे बहुत स्मूथ पाउडर रहती है, उसको स्निफिंग बॉक्स में यहाँ पे रखते हैं या फिर यहाँ पे रखते हैं, उसको स्निफ किया जाता है। दिस स्निफिंग इज मोर डेंजरस, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब की जाती है, फटाक से किक बैठ जाती है। और तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन मुझे तो ये 4-5 पता है जिसमें सिगरेट का। और कभी कभी ये जो गांजा स्मोकर्स होते हैं वो भी, उसमें जो कंटेंट यूज किया जाता है उसमें भी टोबैको रहता है, यानी गांजा और निकोटिन दोनों एक साथ डबल धमाका होता है उसमें। सो दैट इज एडिक्टिव। डेफिनेटली। और इसके साथ में सिगार सिगार में भी ये होता है, यूज किया जाता है। बाद में खाने के लिए जो हम देखते हैं कि टोबैको तंबाकू डायरेक्टली भी खाते हैं, तंबाकू और हाँ वो चूना के तो साथ में वो खाया जाता है। गुटखा में उसका कंटेंट रहता है। बहुत सारे जगह पे वो खर्रा नाम के जगह नाम से भी जाना जाता है, मतलब एमपी या फिर नागपुर साइड में अगर जाए तो उसको खर्रा बोलते हैं, वो खर्रा जो होता है। या फिर महाराष्ट्र का जो ये वेस्टर्न पार्ट है उसमें मावा मावा के नाम से भी वो जाना जाता है। बाद में पान में भी वो यूज किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो पान में यूज करते हैं सुपारी, या फिर वो 30-30-20 या कुछ तो उनका फॉर्मूला रहता है, वो उसमें भी 120 वो साल, 120-50 ऐसा कुछ तो रहता है। ऐसे कुछ तो रहता है, तो उसमें भी वो यूज किया जाता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शुरुआत यहीं से होता है। हम थोड़ा क्वांटिटी में भी लेते हैं, तो वो थोड़ा क्वांटिटी भी बाद में कभी चल के वो 5 ग्राम से, ये 5 मिलीग्राम से आगे चला गया, तो उसको एडिक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत हो तो जाता है। और जो सर बता रहे थे कि इसमें ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 अलग अलग केमिकल होते हैं। उसमें से 250 जो केमिकल्स है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सोचिए कि जब आप एक सिगार ले रहे हैं या फिर तंबाकू यूज कर रहे हैं, तो 250 केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, और हम अपने बॉडी में लेते हैं। और उसमें से जो 50 केमिकल्स है वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और वो अगर एक बार वो साइकिल चालू हो गई, सेल में वो प्रोसेस चालू हो गया, तो वो कैंसर का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है।